हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं रीट का 2015 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम करेंगे एसएसटी के 60 क्वेश्चंस। ये रीट लेवल 2 का और 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम आज करने वाले हैं एसएसटी के 60 क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वंदना स्टडी क्लासेस से, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में? देखिए, अगर स्थलीय भूभाग पर पूछा जाए तो सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है केरल में, लेकिन अगर पूरे भारत में पूछा जाए और साथ में अगर आपको अंडमान का ऑप्शन दिया हो तो सबसे पहले मानसून जो प्रवेश करता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? मालवा का पठार में, कर्नाटक में, पूर्वी घाट में या उत्तर पूर्वी भारत में? तो ये कहाँ मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन? तो ये मिलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात का उद्योग का केंद्र नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात का केंद्र नहीं है? बेंगलोर, सेरम, डोलवी या दुर्गापुर? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये इसमें नहीं है, बेंगलोर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। मतलब ये जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है कि 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। तो ऑप्शन है बिहार और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम और उत्तर प्रदेश और मिज़ोरम। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें सभी को बोनस पॉइंट मिला था, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी को एग्ज़ाम में बोनस पॉइंट मिला था, मतलब सभी को एक नंबर मिला था, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही नहीं हैं। 2011 में अधिकतम जनसंख्या घनत्व में था बिहार, ठीक है, और न्यूनतम में था अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कहीं भी मतलब पूरा ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं था। नेक्स्ट है, भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ में, अचलगढ़ और देलवाड़ा में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य या जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। आप भी अपना आंसर साथ में कमेंट बॉक्स में देते चलिए, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? मतलब राजस्थान में जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है? खड़ीन, टांका, टोबा या नाली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आंसर डी, नाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये धातुओं के नाम हैं, कुछ खनिजों के नाम और उनका खनन क्षेत्र है। तो हमसे पूछा गया है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। टंगस्टन, डेगाना, सीसा जस्ता, राजपुरा, तांबा, सिंघाना या अभ्रक का जामसर? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो है आंसर डी, अभ्रक का जामसर नहीं होगा। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? इसमें पूछा गया कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, सवाई माधोपुर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, 2011 में राजस्थान के कौन से ज़िलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के वो कौन से ज़िले हैं जिसमें घनत्व जो होता है वो 500 से अधिक है? जयपुर अलवर, भरतपुर दौसा,
जयपुर भरतपुर या जयपुर दौसा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी, जयपुर और भरतपुर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? मतलब किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? उदयपुर, कोटा, करौली या जोधपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, जोधपुर ने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना, देखिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, किस जिले में की गई थी ये पूछा गया है, और अगर पूछा जाए कब की गई थी, 2015 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस जिले में की गई थी? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? तो युद्ध संग्रहालय की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी बी, जैसलमेर में। नेक्स्ट है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? जो कवि बांधव की उपाधि है वो चौहान शासकों में किसको दी थी? विग्रहराज चतुर्थ को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, अर्णोराज को या अजय राज को? तो कवि बांधव की जो उपाधि थी ये थी विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, कर्नल जेम्स टोड जो थे उन्होंने अपना यात्रा वृतांत ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया वो किसको समर्पित किया था? तो देखिए इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी जो है बोनस पॉइंट मिला था सभी को, क्योंकि इसमें भी सही आंसर नहीं था इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें कई जगह विलियम बेंटिक दिया हुआ है और कई जगह यति ज्ञान चंद्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी बोनस पॉइंट मिला था। नेक्स्ट है, आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार के, चौहान के, गोहिल सिसोदिया वंश के या राठौड़ वंश के? तो ये हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है, सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का या व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का? तो ये क्वेश्चन जो है इसमें भी बोनस पॉइंट मिला था। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर था, इसमें काफ़ी सारे मतलब कई क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बोनस पॉइंट दिया गया था क्योंकि उनके ऑप्शन सही नहीं थे। इसमें भी कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि सामाजिक अध्ययन में ये चारों ही आते हैं। सामाजिक अध्ययन में हम आर्थिक संबंधों का यानी इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, राजनीतिक संबंध भी पढ़े जाते हैं, सामाजिक संबंध भी पढ़े जाते हैं और भौगोलिक संबंध भी पढ़े जाते हैं। तो इसमें इसलिए ये इसमें भी जो सभी बच्चों को 1 नंबर बोनस का मिला था। नेक्स्ट है, ये पूरी एक स्टेटमेंट दी गई है सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड और पूछा गया है कि ये किसने कहा है या किसने ऐसा इसके बारे में लिखा है। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन करता है तथा संस्थाओं जिसने उनका काम किया है, विकास किया है, का ज्ञान प्रदान करता है। ऐसा किसके द्वारा मतलब ऐसा बनाया गया है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? वेस्ले के द्वारा कहा गया है, जॉन माइकलिच के द्वारा कहा गया है, MP मुफात के द्वारा किया गया है या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा कहा गया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? वही क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है या नागरिकता की शिक्षा दी जाती है, किसका या फिर सभी का? तो बताइए आप मुझे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डी, सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है?
सामाजिक अध्ययन का अध्यापक है और वो ज्ञान दे रहा है कक्षा में, तो हम उससे किस तत्वों की अपेक्षा रख सकते हैं? विशिष्ट बातें और वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, ठीक है। सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालान समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगना चाहिए? कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश, ये कालान नहीं होगा, सॉरी, ये कालांश है। कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगना चाहिए? तो ये क्वेश्चन भी, इसके ऑप्शन भी गलत थे और इसमें भी सभी को जो है बोनस पॉइंट दिया गया था। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर था, स्पेशली जो इसमें एसएसटी का जो पार्ट था 60 क्वेश्चन का, इसमें 4 से 5 बोनस पॉइंट दिए गए थे बच्चों को, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन थे वो गलत दिए हुए थे। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता एवं मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर क्या होगा 20 का? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का जो हम प्रयोग करते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स का, उससे क्या होता है? वह पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं, ये भी मिसप्रिंट है, सॉरी, उगने नहीं, ऊबने होगा, छात्र ऊबने लगते हैं। उपरोक्त दोनों असत्य हैं या दोनों सत्य हैं? तो इसका आंसर होगा असत्य हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग एड्स जो होते हैं वो शिक्षण को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक और ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? ड्यूवी ने, डॉक्टर VH किलपैट्रिक ने, स्टीव एंसन ने, या इसमें से कोई नहीं? तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोजेक्ट प्रणाली को व्यवहारिक रूप किसने दिया था? किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबका सही मिलान कीजिए। ये एक तरफ मनोवैज्ञानिकों के नाम है और उनकी तरफ दिए गए उनके दिए गए नियम है, तो इसको सही मिलान करना है। BS ब्लूम ने कौन सा दिया था? मूल्यांकन आयाम, स्मृति स्तर, बोधि स्तर या चिंतन स्तर? तो BS ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन आयाम। हर्बर्ट ने दिया था स्मृति स्तर, मॉरिसन ने दिया था बोधि स्तर या बौद्धिक स्तर, और हंट ने दिया था चिंतन स्तर। इस शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर दिया था हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने दिया था बौद्धिक स्तर और हंट ने दिया था चिंतन स्तर। और BS ब्लूम ने क्या दिए थे? मूल्यांकन के आयाम दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर C, A का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। नेक्स्ट है मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के लिए अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये 3 होते हैं। तो ये बताना है कि ये तीनों सोपान किसके द्वारा दिए गए हैं? ब्लूम के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा, स्किनर के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा? तो शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में कहा जाए तो वो दिए हैं BS ब्लूम ने। नेक्स्ट है कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव पूछा है, मृदा, चट्टान, पौधे या खनिज? तो इसमें तो ये तो बहुत ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अजैव होगा जो अजैविक नहीं है, जो जैव होगा। और जैविक कौन से होते हैं? पेड़ पौधे, क्योंकि ये सांस ले सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है?
अब इसमें 4 स्टेटमेंट है और हमें पढ़ के बताना है कि कौन सा सही नहीं है। मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शैल का स्वरूप और जलवायु एक कारक है। हामूस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा बी, सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश तांबा अग्रणी तांबा उत्पादक है। मतलब तांबा उत्पादक में अग्रणी सबसे आगे कौन है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया या घाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चिली। तांबा उत्पादक में अग्रणी देश है चिली। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं पूछा गया है। भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, जल विद्युत या प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर ए, भूतापीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कृषि का नाम दिए हुए हैं और क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। मिल्पा मैक्सिको में होती है, ये सही है। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में होती है, ये सही है। झूमिंग को ही हम स्थानांतरित किसी भी कहते हैं। रोका ब्राज़ील में है, ये भी सही है। और लदांग श्रीलंका में, तो ये सही नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। फिर पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या कोडाईकनाल। तो ये इसमें पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी है हमारी अनाईमुड़ी। और अगर पूछा जाता पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये होता महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। मतलब जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। गैसी चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र या भू आकारिक चक्र। किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी जानते हैं, ये जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शैल नहीं है? कायांतरित शैल कौन सी नहीं है? चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट या स्लेट। तो जो नहीं है वो होगी चूना पत्थर। फ्रेंड्स, आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपके क्वेश्चनों की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि कई बार जो होता है, जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हों, हमें उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। क्योंकि इससे एक तो हमें क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है, एंड सेकंड थिंग कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें से प्रेजेंट पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अब तक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने रहते थे? हड़प्पा संस्कृति के या सिंधु घाटी सभ्यता में जो अभिलेख थे वो मुख्यतः किस वस्तु पर बने होते थे? शिलाओं पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या ताम्रपत्रों पर। तो ये बने होते थे मोहरों पर। बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें आर्य संस्कृति का जो है केंद्रीय स्थल क्या था? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध या दक्कन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का बी, गंगा यमुना का दोआब। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। ये एक पुस्तक है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन। यह किसने लिखी है? इसके लेखक का नाम पूछा गया है। राधा कुमुद मुखर्जी, रोमिला थापर, डीडी कोसाम्बी या रामशरण शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर डी, रामशरण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम। मतलब हिंदू विवाहित महिलाएं जो होती हैं उनका अलग पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? मतलब कब आया था अधिनियम? 1955 में, 1956 में, 1946 में या 1977 में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ या डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू विधवा विवाह। 1856 में जो है हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और ये पूछा जाए उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 की क्रांति में था ना, यही हमारे उस समय था, लॉर्ड कैनिंग। और ये किसके प्रयासों से हुआ था ये, तो ये हुआ था हमारे जो देश के थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, कुषाण काल को, मौर्य काल को या मुगल काल को। तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल और मौर्य काल ऐसे दोनों काल हैं जिससे कि डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। मैंने इन दोनों कालों को लेके गुप्त काल और मौर्य काल से रिलेटेड एक दोनों की अलग अलग 2 वीडियो बनाई हुई हैं, जिसमें मौर्य काल और गुप्त काल को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मतलब किसके द्वारा इस मौर्य काल या गुप्त काल की स्थापना की गई और उनका लास्ट संस्थापक कौन था, और मतलब बीच में कौन कौन से इनके शासक थे, उनका सब कुछ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं। नेक्स्ट है, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की महान प्रतिमा है उसका निर्माण जो है किस काल में करवाया गया था? होयसेल में, गंग में, राष्ट्रकूट में और चालुक्य में। तो ये है किसने करवाया था? गंग वंश के शासक ने करवाया था। और ये श्रवणबेलगोला पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। और ये मौर्य वंश संबंधित है क्योंकि मौर्य वंश का जो राजा था, प्रथम राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने भी अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में जाके संलेखना विधि द्वारा जैन धर्म अपना के अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक कौन से हैं? देखिए ये भी इसी से क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक है, एक बुक है, पूछा गया इसके लेखक कौन है, कौन थे इसके लेखक? कौटिल्य, मेगस्थनीज, प्लिनी या विष्णुगुप्त। तो इसके लेखक थे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? पूछा जाए किसके दरबार में था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसने भेजा था इसको, तो ये भेजा था सीरिया के शासक सेल्यूकस ने भेजा था इसको। फिर है नेक्स्ट, कंबोज स्थित अंगोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? कंबोज में स्थित अंगोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया है? सूर्यवर्मा प्रथम ने, जयवर्मा चतुर्थ ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, यशवर्मा तृतीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था ये। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? मतलब सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उसमें किस शिलालेख में पड़ोसी देशों के बारे में वर्णन मिलता है? प्रथम शिलालेख में, पंचम में, अष्टम में या 13वां शिलालेख में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है ये। किस में? शेषेर कविता, गौराग, योग या घई बायरे? तो ये होगा घई बायरे, घर बायरे का उसमें है, उपन्यास में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1916 में, 25 में, 13 में या 22 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913 में की गई थी। नेक्स्ट है, दिरहम है ये। दिरहम कौन सा है? सोने का सिक्का होता है, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का या मिश्रित धातु का सिक्का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी का सिक्का। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया?
मतलब राजा राम मोहन राय के द्वारा उनके प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को बंद किया गया तो किस अधिनियम के अंडर पूछा गया है, किस एक्ट के अंदर किया गया। देखिए सती प्रथा को कब बंद किया, 1829 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद सती प्रथा को किसने करवाया था, बंद करवाया था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा। और उस समय भारत पे कौन गवर्नर जनरल था, तो वो था विलियम बेंटिक। उस समय कौन था, विलियम बेंटिक। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा है कि किस एक्ट के अंडर करवाया था, मतलब कौन सा एक्ट था, तो ये था एक्ट अधिनियम 17। 1829 में अधिनियम 17 के अंडर ये सती प्रथा को बंद करवाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किसी वर्ष हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो आज तक संविधान प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, और वो किस समय हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा संशोधन है, 42वां, 52, 61 या 86वां संशोधन। तो ये हम सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार किस में है, 86वां संशोधन में हुआ था ये। फिर है, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान की मूल कर्तव्य जोड़े गए। मतलब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ये समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं ये किसी ना, मतलब एक दो क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की राय पर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध हुआ था। ये पूछा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। तो ये कालिंजर में हुआ था, मारवाड़ में, रणथंभौर के शासक या मालवा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, कालिंजर में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये नियुक्ति का वर्ष क्या था, 1951, 1953, 1955 या 1957। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, या राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई अपना धर्म नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई अपना धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल, 35 साल, 30 साल या 21 साल। तो राज्यसभा के लिए सही उम्र हो जाएगी 30 साल। अगर ये राज्यसभा की जगह लोकसभा का पूछा जाता तो लोकसभा के लिए होती है 25 साल, और अगर राष्ट्रपति के लिए पूछी जाती तो वो होती 35 साल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था। मतलब 44वां संशोधन किया गया था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। जो इनका 44वां संशोधन किया गया था ये मोरारजी देसाई के समय में किया गया था। और कब किया गया था ये, तो ये 1978 में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज के बारे में बोला गया है कि महाभियोग प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन वो पास नहीं हो सकी। के.जी. बालकृष्ण, वी रामास्वामी, सौमित्र सेन या स्वतंत्र कुमार। तो इसके सही आंसर हो जाएगा वी रामास्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। जो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से, नगर पालिकाओं से, केंद्र की भाषाओं से या केंद्र राज्य संबंध से। तो 12वीं सूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। मतलब उपराष्ट्रपति वह कौन थे जिनका अपने पद पर रहते हुए देहांत हो गया था।
डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या कृष्णकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णकांत जी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? स्थानीय या स्थलीय क्षेत्र पूछा गया है, कितना प्रतिशत है? 32.2, 30.3, 29.0, 28.4। तो इसका सही आंसर हम सभी जानते हैं, ये है 29.0, क्योंकि स्थलीय जो है पूरी पृथ्वी में 29% पे जो है स्थल है जहाँ हम लोग रहते हैं, और 71% जो है वो क्या है, वो वाटर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये वायुमंडल की 5 परतों से है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, इस तरह जो 5 मंडलें हैं ये, तो इसमें सबसे निचली परत पूछी गई है, तो कौन सी होती है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो सही आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। ये वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट है, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयोग की जाती है, वह क्या है? पटल विरूपण, अपक्षय, कार्बोनेशन या अनाच्छादन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी इज़ द राइट आंसर, अनाच्छादन। तो फ्रेंड्स, ये थे रीट 2015 के लेवल 2 के एसएसटी के 60 क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? आपने चेक किया होगा अपने आप को कि आपके कितने आंसर सही थे, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। ये था 2015 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने 2017 और 2021 का क्वेश्चन पेपर भी एसएसटी का पार्ट करवाया हुआ है सॉल्व, इस पिछली 2 वीडियो में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई आप और किसी सब्जेक्ट का, जैसे कि साइकोलॉजी है, हिंदी है या इंग्लिश है, आप इसका कोई पेपर करना चाहते हो प्रीवियस ईयर का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, तो मैं आगे नेक्स्ट उस सब्जेक्ट की वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, कितनी अच्छी लग रही है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।